सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम तो घर को थाना समझें और थाने को घर, इनको भी सोचा का रहता है मुझको भी डर। घर जाए तो छिन जाती है सारी खुद मुख्तारी। डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी, डेली धूम से निकले हम दोनों की डबल सवारी। डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। अगर हमारा मुखबर पुलिस में है तो कोई हमारी मुखबरी तो करता होगा ना। और हमारी मुखबरी करने की जुर्रत किसमें है जी? लेकिन हम जिस तरह खुलेआम धंधा कर रहे हैं इसकी इतला ऊपर तक हो चुकी है। ओए अब ठंड है, पुलिस ने 2 बार हमारे डेरे पे छापा मारा ना, पुलिस को यहाँ से कख नहीं मिला। ओए अब खुल डुल के माल बेचो, कख नहीं होगा। उसके डेरे से कुछ नहीं मिला, जबकि हमारे पास ठोस इत्तला मौजूद थी कि वो मनशियात और अब तो वो छोटा मोटा असला भी बेच रहा है। इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती। सर जी मुझे बताएं किसने बेइज्जती की है आपकी? डीएसपी ने। जाओ मिलो जाके। वो आपको माफ नहीं करते जनाब, तो मुझे क्या माफ करेंगे वो? तो माफ तो तुझे मैं भी नहीं करूंगा बच्चा। ओए तुझे तमीज नहीं, अफसर के सामने खड़ा हुआ है, ऐनक लगाई हुई है, टोपी नहीं पहनी हुई है, ये तो थाने को क्या मजाक बनाया हुआ है? सर जी अगर मैं अपनी औकात में रहो, मैं तुम दोनों की ड्यूटी उस जगह पे लगा दूंगा कि तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। सर जी ये कह रहा है कि डीएसपी साहब ने वारस साहब की बड़ी बेइज्जती की है। मेरी बेइज्जती डीएसपी साहब ने? क्यों हुआ? इज्जत वाले, ये क्या बकवास कर रहा तू? ओए इसकी तब्दीली करो किसी गांव में, इसकी मत ठिकाने आ जाए। औकात ही क्या है तुम्हारी? आज तुमने भी मुझे मेरी औकात याद करवा दी। बस अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सुबह थाने में अफसरों की बातें सुनता हूँ, उनसे जलील होता हूँ, और घर आके तुम्हारी बकबक सुननी पड़ती है। लेकिन सर आज मुझे जरूरत आन पड़ी है जी, खुदा के लिए मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ के पूरी कर दें जी। चलो अगर ये तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है तो मांगो, क्या मांगते हो? मुझे 4 दिन की छुट्टी दे दें सर, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं पूरा साल आपसे कोई छुट्टी नहीं मांगूंगा सर। रोशन बेटे, ये जो तेरी आखिरी ख्वाहिश है ना, सच्ची बात ये है ये हम सब की पहली ख्वाहिश है। आज वक्त आने पर बुज़दिली का मुजाहरा मत करो। बहरहाल हम पुलिस में हैं, वक्त आने पर मुजरिमों के साथ लड़ना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। मैं कसम खाता हूं अगर मेरा हिरनियों का ऑपरेशन ना हुआ होता तो मैं भी आपके साथ चलता। आफरीन है सर जी। सर जी आपने हरनियों का ऑपरेशन करवाया या हथनियों का? साथ तो जाना ही पड़ेगा। हाँ इस ऑपरेशन के बाद तो हो सकता है हम सबको ऑपरेशन कराने पड़े। अल्लाह रहम करे। सर जी अगर आप मुझे 4 दिन की छुट्टी दे दें तो मैं अपनी जगह आपको एक कड़ियल, जर्री और बहादुर अल्टरनेट दे सकता हूं सर। अच्छा जी, वो कौन सा हसीन नेमुल बदल है आपका? ओ सादक है, सादक है, ओ जल्दी आओ तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। जी सर क्या हुक्म? आज तुमने मुकाबले में शामिल होकर महकमे का नाम ऊंचा करना है सादिक। आज ये महकमा तुम्हारे खून का नजराना मांगता है। क्यों सर, आप में खून नहीं है, आप में कांजी है। आप दे दें खून का नजराना। और तुम सब लोग क्यों ऐसी बकवास कर रहे हो? सादिक तुम जाओ। देखो अब मैं कार्रवाई का तरीका बताऊंगा, सब गौर से सुने। सिर्फ सुनना ही है या अमल भी करना है जनाब? अब अगर किसी ने बकवास की ना तो मैं सीधा डीएसपी को शिकायत करूंगा। नहीं नहीं सर जी आप हुक्म करें सर, हम सुनेंगे भी और ये अमल भी करेगा जी। हमें फीके के अड्डे पर अचानक हमला करना होगा ताकि वो संभल ना सके। और चिराग, मैं तुम्हें ये एजाज देना चाहता हूं। एक मिनट सर जी, एक मिनट सर जी, कोई भी एजाज देने से पहले ये सोच लीजिएगा कि ये नाचीज उस एजाज के काबिल है भी कि नहीं। तुम हो
चिराग, तुम इस काबिल हो। मैं तुम्हें यह एहसास देता हूं कि तुम सबको लीड करोगे। मैं तुम्हें लीड देता हूं। ओ अल्लाह का वास्ता है सर जी, मैं आपको हर तरह की लीड ला देता हूँ। वीसीआर की लीड, डीवीडी की लीड, मोबाइल फोन की लीड। मुझे ये लीड ना दें सर। ओहो, आखिर किसी को तो आगे जाना पड़ेगा। मैं तो पीछे रहकर तुम्हें कंट्रोल करूंगा। हम रिमोट से चलते हैं सर। अरे बका मत। जिसने मेरे हुक्म की तामील ना की, मैं सीधा डीएसपी साहब को शिकायत करूंगा। सर, आप प्लानिंग में एक बात तो भूल ही गए। डीएसपी साहब ने कहा था कि छापा मारने से पहले उस मुखबर का पता करो जो फीके को इतला देता है। यार सीधी बात है, मुझे तो इस थाने में कोई आदमी ऐसा नहीं लगता जो मुखबर हो। हम जो प्लानिंग करते हैं वो किस तरह निकल जाती है सर। सोचो, जब हमने वहां पुरमन छापा मारा था तो वहां से कुछ बरामद ही नहीं हुआ, और उस छापे का हम चारों के अलावा किसी को पता नहीं था सिवाय डीएसपी साहब के। सर जी, आप डीएसपी साहब पर शक कर रहे हैं? बेवकूफ, जाहिल। अब मैं डीएसपी साहब की बात नहीं कर रहा यार। ये कहीं हम में से तो कोई बात लीक आउट नहीं करता। सर जी, मेरा ख्याल है कि हमें यह सोचना चाहिए कि जिन दिनों में हमने फीके के अड्डे पर छापा मारा है, कौन ऐसा शख्स हो सकता है जिसने हम में से किसी के साथ भी फीके के बारे में कोई बात की हो। सर, और बोतल लाऊं आपके लिए? बड़ी मेहरबानी, इतनी बोतलें पिलाते हो। मैं खून दे के आया हूँ। सर, क्या हालचाल है आपका? आजकल ड्यूटी कैसी चल रही है आपकी? बहुत मजेदार ड्यूटी है, 24 घंटे तो ड्यूटी है। क्या बताएं ड्यूटी का यार। अच्छा यार, तुमने मुझे बोतल पिलाई है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। और सर जी, आप हमारी हिफाजत के लिए निकलते हैं, हमारा भी तो फर्ज बनता है आपकी खिदमत करना, आपका एहतराम करना। बड़ी मेहरबानी यार, मुझे जरा इजाजत दो, मुझे जाना है। सर जी, ये जो फीका बदमाश है, खुलेआम इलाके में मनशियात का धंधा करता फिरता है, कोई उसे पूछने वाला ही नहीं है। तुम क्या समझते हो पुलिस वाले बेवकूफ होते हैं? भाई हमें सब पता होता है। और याद नहीं, पिछले हफ्ते मैंने तुम्हें बताया था कि फीके के ऊपर छापा पड़ने वाला है। किसी मुखबर बेवकूफ ने उसे जाके बता दिया, वरना हमने उधर ही उसको दबोच लेना था। तो सर, अब आप रेट करें ना। आप कब कर रहे हैं रेट उस पर? आज उस पर रेट होने वाली है। पूरी पुलिस फोर्स तैयार है। इस दफा उसका बच निकलना बहुत मुश्किल है। भला क्यों? क्योंकि हमने सारी प्लानिंग बिल्कुल सीक्रेट रखी हुई है। जिंदाबाद। खुदा करे आप इस मर्तबा कामयाब हों। बड़ी मेहरबानी यार, मुझे इजाजत दो, मैंने तुम्हारी परजाई के लिए जुराबें लेनी है। अब तो मैं भी जरा जल्दी में हूँ। अच्छा ठीक। जी, मुखबर समझो गिरफ्तार हो गया जी। सर जी, जब मैं नाके पर होता था ना जी, तो एक बंदा मुझे शरबत और बोतलें पिला के तो फीके के मुतल्लक बातें करता था जी। वो मुझसे फीके के मुतल्लक बहुत सारी बातें पूछता भी था। शाबाश मेरा पुत्र, शाबाश। लो जी सर जी, मुझसे कसम उठवा ले, इतनी बड़ी बेवकूफी की मुझे सिर्फ इससे ही उम्मीद थी। तुम रोशन, अब तुम ऐसा करो कि फौरन उसी सड़क पे जाओ जहां वो आदमी तुम्हें मिलता था। ठीक है? राइट सर। कोई एतराज नहीं। वो जनाब, उसे तो बुलाएं, वो सराज को, उसे भी साथ लेकर चलते हैं। हो सकता है कि वो ही काम आ जाए। बात तो ठीक कर रहे हैं सर जी। क्या बात है? ये मैं जिस स्टूल पे खड़ा हूं, इसको नीचे से खींच लो। ये तुम गले में फंदा डाल के करने क्या लगे हो? वैसे ही जरा झूला लेने का प्रोग्राम हो रहा था मेरा। छोड़ के जा रही हूँ, तुम्हें अपनी मौज मस्तियों की पड़ी हुई है। शर्म तो नहीं आती तुम्हें वैसे? बेवकूफ जाहिल औरत, मैं खुदकुशी कर रहा हूँ।
तुम ये सब कुछ मरने के लिए कर रहे हो? नहीं, गर्दन लंबी करने के लिए, ताकि जहां से मैं गुजरूं लोग मुझे देख कर कहे, वो देखो वो जा रहा है सुराहीदार गर्दन वाला। शर्म करो कुछ। तुम मर गए, तुम्हें घर में 4 पैसे आते हैं, वो कहां से आएंगे? शर्म तुम्हें आनी चाहिए। क्यों? मैं खुदकुशी कर रहा हूँ, तुम्हें पैसों की पड़ी हुई है। मैं तो सही तो कह रही हूँ। मैं तुमने मरना ही था अगर, तो कम से कम वो तो करा जाते, वो क्या उसको कहते हैं, इंश्योरेंस तो करा जाते। जाहिल औरत, इंश्योरेंस कहते हैं, मगर अब वक्त गुजर चुका है। तुम स्टूल हटा लो। नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। हैं? तुम मर गए तो मुझे क्या फायदा होगा? मैं किसी के फायदे या नुकसान के लिए नहीं मर रहा, मैं अपनी बेइज्जती की वजह से मर रहा हूं। अगर मरना ही है तो कोई ऐसा काम करते हुए मरो कि कम से कम तुम्हें थोड़ी सी इज्जत तो मिले। हाँ, अगर मरना ही है तो कोई ऐसा काम करते हुए मरो कि कम से कम तुम्हें थोड़ी सी इज्जत तो मिले। हाँ, कभी कभी कोई बेवकूफ आदमी भी अकल की बात कर जाता है। वाकई मरना तो मैंने है, मगर कोई ऐसा काम करके मर जाऊं जिससे मौत भी आ जाए और इज्जत भी बढ़ जाए। आ गया चूहा खिड़की की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रोशन भाई, क्या हाल है आपका? कैसे मिजाज हैं आपके? आप हुक्म करें, ठंडा पेश करूं या गरम? क्या खिदमत करूं आपकी? यार आप तो हमारी खिदमत रोज ही करते हो। आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारी खिदमत करूं। रोशन भाई, आप तो हमारी खिदमत करते ही रहते हैं। बात यह है भाई, बड़ा ही दिल कर रहा है कि किसी अच्छे और बड़े होटल में तुम्हें लेके जाऊं, जिस तरह पीसी होटल या पीएस होटल। पीसी होटल का नाम तो मैंने सुना हुआ है, ये पीएस होटल पहली बार ही सुन रहा हूं मैं। बहुत पुराना होटल है, पुलिस स्टेशन होटल। पुलिस स्टेशन होटल? हाँ हाँ, बड़ी बड़ी अच्छी कुर्सियां हैं वहां पर। लो, हमने तो ऐसी अच्छी कुर्सियां बनाई हुई हैं। बिजली की कुर्सी देखी है कभी? ओए, हमने वहां बिजली की कुर्सी भी लगाई हुई है। जब लगता है ना करंट और पिंडे में मचती है थल्ली, तो बड़ी बड़ी बातें खुद ब खुद ही याद आने लगती हैं। बड़ा मजा आता है, तो देखो तो सही, बड़ा मजा आएगा। रोशन भाई, मैं जरा जल्दी में हूँ, फिर मिलूंगा। मैं भी जल्दी में हूँ। आगे लग, नहीं तो ठुड्डे मार के लेके जाऊंगा। आगे लग। तो हमसे फीके के बारे में बड़े मासूम बन के जो बातें तुम सुनते रहे हो, वो जाके तुम उधर बताते रहे हो। नहीं जी नहीं, मुझे नहीं पता फीका कौन है। मैं तो फीके को जानता भी नहीं, सिर्फ मैंने फीके का नाम सुना हुआ है जी। है ना, नाम। बात सुनो, वो मुझे तशद्दुद पसंद नहीं है। मुझे मजबूर ना करो कि मैं तुम पर तशद्दुद करूं। ओ मास्टर सादक जी सर। ओए जाके तारें लेकर आ बिजली की। अभी ला रहा हूँ सर। हल्की हल्की आगे से मुंह से छील के ना, हैं, तो इसके कानों में लगा। अच्छा। कौन है ये जिसमें बिजली जाया कर रहे हो? पहले ही यहाँ बिजली की बड़ी कमी है। सर जी, ये वही बंदा है जो फीके के बारे में सारी मालूमात हमसे लेकर ना उधर जाके बताता रहा है। तो सोनिया, इसको बिजली लगाने की क्या जरूरत है? वो साथ वाले कमरे में जो कैदी है ना जी सर, जिसको औजार के साथ मुख्तलिफ टक लगाए थे, जी सर, वहां जाके उन औजारों को लेकर आ। अच्छा। और वहां पे नमक, काली मिर्च और लीमू भी पड़े हुए हैं, वो भी साथ लेकर आ। वो सर जी, इसको सजा देने लगे हैं कि फ्रूट चाट बनाने लगे हैं। बको मत।
पहले जख्म पे नमक छिड़केंगे, उसके ऊपर काली मिर्च तुतूरेंगे, फिर ऊपर से खटास। आए सर जी, मुंह में पानी आ रहा है जी। तुम्हारे तो मुंह में पानी आ रहा है ना, इसके नाक से पानी निकलेगा। जाओ बाल्टी लेकर आओ। बताता हूँ सर जी, बताता हूँ। मैं ही रोशन साहब की सारी बातें सुनकर फीके को बताता रहा हूँ जी। ये गलती होगी जी, मुझे माफ कर दे। सर जी, ये तो बिल्कुल ही सीधा सीधा मान गया है। अब इसका क्या करें? करना क्या है, अभी वारस साहब आते हैं, खुद ही बात करेंगे इससे। अभी सारा काम मुकम्मल है, इसने सारा कुछ बता दिया। जी सर, मान गया है जी। और फोर्स तैयार है? जी सर, फोर्स भी तैयार है, लेकिन वो अभी तक चिराग नहीं आया जी। तो यार वो मुझे बता के गया, घर गया, अभी आ जाएगा। हाँ भाई, तूने फीके को इस छापे की भी इतला कर दी है ना? जी सर जी, मैंने उससे बता दिया था। मैं उसे बता चुका हूँ कि 2-3 दिन में छापा पड़ने वाला है। अब उसे फोन करो और उससे कहो कि तुमने जो इतला दी थी वो गलत है। अच्छा जी। बल्कि उसे कहो कि माल अड्डे पे ही रहने दे, किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। खुल खिला के अपना धंधा करे, कम अज कम 2 महीने छापा नहीं पड़ने वाला। जी। किधर है तुम्हारा फोन? फोन किधर है भाई? ये देखो, फोन भी बांध के रखा हुआ है। पहले मुझे तो यार, मैंने सखर बात करनी है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। 2 दिन से मुझे तुम्हारे पास है और फोन उसकी जेब में है। क्या नंबर है? 0388। 0300 तो हर एक का होता है, आगे बताओ। 0321 88 76 028। बात करो। फीका पहलवान। पहलवान क्या हो? अभी तो बेल हो रही है सर जी। हेलो फीका पहलवान। वो जनाब, बड़ी पक्की खबर है, बड़ी अच्छी खबर है। अब 2-3 महीने तक कोई छापा नहीं पड़ने वाला। कम से कम 2 महीने तक कोई खतरा नहीं। खुल खिला के माल बेचो, मौज करो, ऐश करो। कम से कम आप लोगों ने एक बहुत अच्छा काम किया कि मुखबर का पता चला लिया। जी सर, मैंने इंतहाई चालाकी के साथ उस मुखबर को गिरफ्तार किया है सर, क्योंकि पिछली 2 मरतबा तुम्हारी ही बेवकूफी से ये काम खराब भी हुआ है। बिल्कुल सर, इसमें इतनी अकल कहां? ये मुखबर पकड़ने का तरीका मैंने बताया इसको। मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम लोग अकेले अकेले बिला वजह क्रेडिट क्यों लेना चाहते हो। भाई, हर काम टीम वर्क की शक्ल में होना चाहिए। देखो, कामयाबी की शक्ल में क्रेडिट पूरी टीम को जाना चाहिए, और खुदा न खास्ता नाकामी की शक्ल में डिस्क्रेडिट भी पूरी टीम के जिम्मे होना चाहिए। सब बंदे पूरे? जी सर। जाहिद साहब जो है वो मोबाइल ट्रांसपोर्ट पे हैं जी, और बस एक जवान हमारा कम है, सिराज। क्यों 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 सिराज क्यों कम है? भाई, ऐसे सेंसिटिव ऑपरेशन में हर जवान को यहां होना चाहिए। कॉलिंग।
तेरी बदमाशी के दिन गिने जा चुके हैं। अरे बुचुंगड़िया, फिलहाल तो मैं सिर्फ पैसे गिन रहा हूं। ये बताए तुझे यहाँ आने की जरूरत कैसे हुई? जरूरत तूने अभी देखी कहाँ है फीके? वही तो तुझे दिखाने आया हूँ। बोले तूने तो कहा था कि मुखबर ने बताया कि पुलिस का छापा टल गया, और फिर ये लांती कहां से आ गया? मुखबर ने डबल क्रॉस किया पहलवान जी। ओए जवान, तेरे बाकी के साथी किधर है? तुझे कल्लम कल्ले को मरने के लिए भेज दिया इधर। तेरे और तेरे तमाम साथियों के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ फीके। गोली मार दे इसे और लाश तो बंद कर दो। हमारी इत्तला के मुताबिक इस वक्त फीके का धंधा अरूज पर होता है। विश यू ऑल द बेस्ट। सर जरा ऑपरेशन से पहले इन्हें यह बता दें कि लीड कौन करेगा, क्योंकि जी मैं तो जिसको कहता हूं वो इनकार करता है। इनकार? अव्वल तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो अफसरों के हुक्म का इनकार करे, और दूसरा ये कि अफसरों को ही लीड करना चाहिए। वारिस अली, शुक्र है मैं बड़ा अफसर नहीं। वैसे तो वारिस अली साहब ही लीड करेंगे ना जी? क्यों जाहिद, मैं तुम्हें नजर नहीं आ रहा हूं? मैं खुद इस ऑपरेशन को लीड करूंगा। आप खुद लीड करेंगे सर? मैं आपके शाना बशाना रहूंगा सर। गुड, वेल डन। देखो वारिस अली, जवानों का जज्बा ऐसे जगाया जाता है। तो वारिस साहब जवान ही नहीं है, जज्बा कहां से जागेगा? सॉरी सर। ओके, वक्त जाया ना करो। हमने आज हर सूरत फीके को गिरफ्तार करना है। ठीक है, हाजिर है सर जी। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी, डेली तुमसे निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम तो घर को थाना समझें और थाने को घर, इनको भी जोजा का रहता है मुझको भी डर, घर जाए तो चिन जाती है सारी खुद मुख्तारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी, डेली तुमसे निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल